ये है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर 300 साल पुरानी सिखों की हवेली ज्वाला सिंह संधू अपनी अहमियत की हामिल है। ज्वाला सिंह की हवेली शहर लाहौर में वाक़ है, जो कि पाकिस्तान का आखिरी गांव है। ये हवेली पराना सिख सरदारों ने तमीर करवाई, जो कि इस गांव की सिख जट थे। इस हवेली की खास बात यह है कि इसमें एक खुफिया सुरंग है जिसका रास्ता इंडिया के साथ मिलता है। आइए जानिए इस वीडियो में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यार माडा, आप देख रहे हैं एचएम मीडिया। आज हम एक ऐसी मुनफिद स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं। ये लाहौर का इलाका है और इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल साथ एक हवेली है, सरदार ज्वाला सिंह हवेली, जो 1885 में ये बनी और तकरीबन 250 से 300 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और ये सरदार ज्वाला सिंह हवेली के नाम से जानी जाती है। महाराजा रंजीत सिंह जो उसके सिपा सलार थे, सरदार ज्वाला सिंह, ये उन्हीं की हवेली है। यहाँ पर वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ करते थे और 300 साल की ये पुरानी इसकी हिस्ट्री है। और आठवीं जो नस्ल जो महाराजा रंजीत सिंह और जो ज्वाला सिंह, उनकी नस्ल यहाँ पर जो मकीन है। और उससे पहले जो सातवीं नस्ल थी या जो छठी नस्ल थी, उसके बाद उन्होंने इस्लाम की तरफ कन्वर्जन की। और स्पेशली बेसिकली आज हम इस हवेली को कवर करेंगे कि इस हवेली की ओवरऑल हिस्ट्री क्या है, हम जानेंगे। सरदार साद संधू साहब हमारे साथ मौजूद है। संधू साहब, आप ये बताइएगा कि ये हवेली, देखिए, 1965 की जो जंग हुई और 1971 की जो वॉर हुई, उसमें भी सुना है कि यहाँ पे नुकसान हुआ है। थोड़ा सा ब्रीफली पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये हवेली का क्या पस मंज़र क्या है। जी, ज़रूर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जी, ये जो हवेली है, ये पाकिस्तान के लास्ट विलेज में है, पढ़ाना जिसका नाम है। हम्म। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये गाँव वाक़या है। इस हवेली का नाम है जी हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू। और ये अर्ली 19th सेंचुरी में जो है महाराजा रंजीत सिंह ने बिल्ड करवाई थी। और वो एज़ अ अलॉट या एज़ अ गिफ्ट वो उन्होंने कर दी थी सरदार ज्वाला सिंह संधू को, जिनके नाम से ये हवेली मंसूब है। सरदार ज्वाला सिंह संधू हमारे एंसेस्टर थे। हम्म। और इसके अलावा वो महाराजा रंजीत सिंह के सिपा सलार थे, मिलिट्री कमांडर थे और रिलेटिव भी थे। अच्छा, ये रिलेटिव वाला कहा जाता है कि रिलेटिव्स थे, किस हवाले से उनका रिश्ता था इसमें? रिलेटिव इस तरह से थे जी कि रानी जिंद कौर जो कि महाराजा रंजीत सिंह की वाइफ़ थी, उनकी बेटी की उनकी बहन की शादी जो है वो महाराजा रंजीत सरदार ज्वाला सिंह संधू से हुई थी। तो इस तरह वो मतलब हम जुल्फ थे, रिलेटिव भी थे और मिलिट्री कमांडर भी थे। तो ये अर्ली 19th सेंचुरी में महाराजा साहब ने ये सरदार ज्वाला सिंह संधू को बिल्ड करवा के दी। तो ये तकरीबन 250 प्लस एंशंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और हम्म। इसकी ये इतनी पुरानी तारीख़ है। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा कि 1965 और 71 की वॉर्स। तो बिल्कुल जी, ये आप देख सकते हैं इसकी खस्ता हाली एक तो वक़्त के साथ है, और सेकेंडली जो मेजर काज़ है इसकी डिस्ट्रक्शन का वो है 65 और 71 की वॉर्स। 65 में तो हमारा जो बरकी तक का एरिया था वो इंडियन मिलिट्री और बीएसएफ ने ऑक्यूपाई कर लिया था। हम्म। तो इधर डायरेक्ट बॉम्ब फॉलिंग हुई। वो इधर आए, जब ऑक्यूपाई किया था, इसकी छतें वगैरह उखाड़ के ले गए। जो सुर्ख संगमरमर, वाइट संगमरमर लगा हुआ था, इस तरह की बेशबा अच्छा, कीमती कहा जाता है कि लकड़ियाँ। कुछ कीमती सामान भी यहाँ से ले गए थे। जी, वो ऑब्वियसली मैं वही बता रहा हूँ कि वो सारा जो कीमती सामान है वो ड्यूरिंग ऑक्यूपाई जब उन्होंने किया था, कब्ज़ा किया था, उस वक़्त वो उखाड़ के ले गए थे, जो सारा बीएसएफ और इंडियन मिलिट्री। उसके बाद 71 की वॉर में भी इधर जो बॉम्ब फॉलिंग हुई, जो इधर अटैक हुए। तो ये सारा डिस्ट्रक्शन जो है ना, ये 2 मेजर वॉर्स की वजह से हुआ है। नहीं तो ये इतनी मज़बूत किस्म से बनाई गई थी कि इसने तो 500-600 साल, 1 सदी तक कहीं नहीं से जाना था, 3-4 सदियों तक कहीं नहीं जाना नहीं, था अभी इसने। भी काफ़ी मज़बूत है अगर इसको प्रिजर्व कर लिया जाए। इसकी मोटी दीवारें हैं और ये तकरीबन 6-6 इंचेस या इससे भी ज़्यादा, फीट फीट के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़ी दीवारें हैं। आप देख सकते हैं इसके 4 मेन पिलर्स हैं और ये आलमोस्ट 1 एकड़ पर मुहित है और इसके तकरीबन 100 के करीब कमरे हैं। ये हम सेकंड फ्लोर पे खड़े हैं। इससे ऊपर वाला जो दूसरा एरिया है और नीचे इसकी फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे भी हम आपको रूम दिखाएंगे। उससे नीचे एक बेसमेंट है और जो हम सुरंग जिसको कहते हैं, वो डायरेक्टली कनेक्ट करती है अमृतसर। और कहा जाता है कि ये बादशाही मस्जिद और ये दूसरा इधर एक किला है, वहाँ पे भी ये कनेक्ट करती है। इंडिया में एक किला है, वहाँ पे भी मेरे ख्याल इसकी कोई यहाँ से सुरंग जाती है। जी, ये बताया जाता है प्री पार्टीशन जो ये सुरंग थी, बेसमेंट थी हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू की, इसका जो लिंक था वो अमृतसर गोल्डन टेम्पल से अच्छा, था। गोल्डन टेम्पल। जी, गोल्डन टेम्पल जो गुरुद्वारा है सिखों का एक, उससे लिंक था। और इसके अलावा जो सरदारों की ज़मीनें हैं, ये खुफिया रास्ता उधर जाता था। और बिसाइड दिस, ये जो हमारे मुग़ल आर्किटेक्ट्स हैं, शाही मॉस्क वगैरह, ये उससे भी लिंक थी। जो जो बेसमेंट है ना, प्री पार्टीशन की बात हो रही है, लिहाजा अब तो बंद हो चुकी है। हवेली के सराउंडिंग जो थोड़ी बहुत है, हमने वो प्रिजर्व करके रखी हुई है। आपको हम वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम्म।
अच्छा, बात कर लेते हैं, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो ब्रिक्स हैं ये बड़ी कीमती हैं, नायाब हैं, इनका कुछ नाम दिया जाता है कि कौन-सी ये ब्रिक्स हैं? थोड़ा-सा इस पर बारे में बताएँ। जी, एग्ज़ैक्टली जी, आप देख सकते हैं सारी हवेली पे आप एक नज़र दौड़ा के देखें तो ये आपको छोटी ईंट पे जो छोटी ईंट। सारा काम नज़र आएगा और इस छोटी ईंट को हम नानकशाही ईंट कहते हैं, अच्छा, नानकशाही ब्रिक। नानक शाही। और ये सारा काम उसी का हुआ है। इसके अलावा इसमें सीमेंट के तौर पर ऑब्वियसली उस वक़्त तो सीमेंट तो नहीं होते थे, उस वक़्त सीमेंट के तौर पे इसमें दालें और दालों का मिक्सचर और चूना वगैरह इस्तेमाल किया है। सरिये का, स्टील का इधर नामो-निशान नहीं है, डॉट सिस्टम पे सारा जो है वो सिस्टम है। और देखें आप 2 250 300 साल पुरानी हो के भी, बॉम्ब फॉल्स हो के भी, 65 71 की वॉर्स के बाद भी ये इतनी मज़बूत है कि अभी तक खड़ी है। तो आप बढ़िया, अंदाज़ा लगा बिल्कुल, सकते हैं कि बगैर सरिया और ये चूने का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और ये ब्रिक्स का आप भी आज भी अगर देखें तो ये बड़ी मज़बूत हैं। आजकल की जो ब्रिक्स होती हैं वो फिर भी उतनी मज़बूत नहीं जो उस दौर की, जो 1885 या उससे पहले की जो बनाए गए हैं। अच्छा, साथ में ये कहा जाता है कि इसमें सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो ताजमहल आगरा में किया है या बादशाही मस्जिद में किया गया है। तो मेरे ख्याल है कि ये एशिया में ये तीसरी जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जी। थोड़ा-सा इस बारे में भी जी, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो हवेली की स्पेसिफ़िकेशन है वो बिल्कुल यही है कि ये काउंटेड प्लेस पे जो सुर्ख़ संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये 4 जगह पे इस्तेमाल हुआ है। एक तो हमारे आगरा में, बादशाही मस्जिद में और नेपाल में एक जगह, और 4th वन जो है वो हवेली सरदार ज्वाला सिंह संधू है, जिसमें वो सुर्ख़ संगमरमर का इस्तेमाल किया है। वो आप नीचे कवर करेंगे तो हम आपको वो भी इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत कदीमी ये इमारत है, कदीमी हवेली है, और इसको हिस्टोरिकली जिस तरह से देखा जाए इंटरनेशनल विजिटर्स भी आते होंगे, हाँ, और बिल्कुल, बिल्कुल। सिख जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। तो अभी तक क्या रेशो है, किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं विजिटर्स? जी, बिल्कुल जी, इधर डेली बेसिस पे जो है इंटरनेशनली जो व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स वगैरह वो आते हैं, इंटरनेशनली विज़िटर्स आते हैं, लोकली विज़िटर्स आते हैं। इसके अलावा जो सिखों की जो मेजर तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद, वो इधर रोज़ाना डेली बेसिस पे आती है। इसके अलावा इधर शूट्स वगैरह भी होते हैं, मूवी शूट्स, सॉन्ग शूट्स, हर किस्म के अच्छा, शूट्स। शादी के इवेंट्स भी यहाँ पर होते हैं? जी, अच्छा। वो भी शूट्स वगैरह भी होते हैं इधर, और बड़ी जो है ज़्यादा तादाद में होते हैं। और विज़िटर्स तो आप आपके होते-होते ही आप देखेंगे कितने ज़्यादा विज़िटर्स आ जाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे आते हैं, इंटरनेशनली विज़िटर्स आते हैं, और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले न्यूज़ चैनल आते हैं, इंटरनेशनली न्यूज़ चैनल आते हैं। ठीक है। साथ भी हम अब नीचे भी जाएँगे, और इससे पीछे अगर आपको कैमरामैन मेरा पीछे आपको साथ लेके आए तो ये पीछे बिल्कुल इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ पर भी हम आपको साथ लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन के ऊपर ये हवेली है। सरदार ज्वाला सिंह संधू की जो हवेली है, ये पीछे बिल्कुल इंडिया का जो बॉर्डर है वो है। और ये बिल्कुल एक पुरानी हिस्ट्री के तौर पे देखा जाए तो इसकी अगर प्रिजर्वेशन की जाए, इसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए, तो यकीनन ये एक विज़िटर्स के लिए और ये तारीख़ी अहमियत के हवाले से बहुत अहमियत रखती है। और हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से थोड़ा-सा काम करे, उसको दोबारा से प्रिज़र्व करे, और इसकी जो रेनोवेशन है वो दोबारा से की जाए। यहाँ पर मुकामी जो साद साहब है वो बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने अपने जो जानवर है वो बांधे हुए हैं, और जैसे ही कोई इवेंट होता है या कुछ शूट होता है तो इसको वो खाली कर देते हैं, और जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं वो यहाँ पे आके रह भी सकते हैं, और यहाँ पर वो अपना जो पुरानी जो उनकी हिस्ट्री है वो दोबारा से ताज़ा करते हैं। तो आइए हम चलते हैं नीचे।